देश के बहुत बड़े भाग में पैंडेमिक स्टेबलाइज हो रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और केसेस में कमी आ रही है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरीज बढ़ रही है। इसके अलावा ये भी प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि कुछ प्रदेशों में ये अभी भी दूसरे डायरेक्शन में है केसेस का होना। पर्टिकुलरली आपने देखा सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में ये चीज़ दिखाई दे रही है और दूसरे एक दो स्टेट्स में भी। सो फिर वो एक मिक्स्ड पिक्चर है। ओवरऑल कमी हुई है बर्डन की, लेकिन अभी हमें बहुत दूर तक जाना है इस वेव को संभालते हुए। और ये भी ख्याल रखना है कि जिस तरह से ये काबू में आई है वेव, और जैसे पिछली बार ये काबू में आई थी, तो जो स्टेप्स हम लेते हैं उसको कंट्रोल करने में, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और उसमें अभी हम बहुत से प्रदेशों में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, लोगों का मिलना जुलना कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम है, सोशल एक्टिविटीज़ कम हैं, और इसका असर पड़ा है। इसके अलावा जन आंदोलन की तरह अपना व्यवहार हमने एक इस वातावरण में बदलने की कोशिश करी है। इसके अलावा हमारे जो कंटेनमेंट के मेजर्स हैं और केयर के मेजर्स हैं, उन सब को कुल मिला के हम इस तरफ आए हैं। जैसे जैसे सिचुएशन और ठीक होगी, हमें बहुत केयरफुल होते होते ऐसा माहौल पैदा करना है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो टूटी रहे। और बच्चों ने एक बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको हम अलग कर देते हैं, एक कांटेक्ट को हम अलग कर देते हैं, तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन उसके आगे नहीं जाती। उसी चीज़ को बार बार इस मंच से बार बार और कई तरह से अवगत कराया गया है, समझाया गया है, और उसका पालन हमें करना होगा आज भी, और जैसे जैसे ठीक होते हैं तो और भी, क्योंकि हम इस सिचुएशन की तरफ दोबारा ना आए। इसके लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो कंटेनमेंट के मेजर्स हैं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो मेजर्स हैं, उसको हमें पूरी तरह से सजग होकर पूरी इंटेंसिटी के साथ हमें आगे लेके जाना होगा। ये हम फिर याद दिलाना चाहेंगे। जैसे बताया गया कि कुछ प्रदेश, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और कुछ प्रदेशों में भी पॉजिटिविटी रेट घट के उस तरफ आ रहा है जो कि हमें कंफर्ट दिखाता है। लेकिन अभी भी लगभग 300 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कि पॉजिटिविटी रेट कंटिन्यूज टू बी 382, जहाँ पॉजिटिविटी रेट इज़ एज हाई एज मोर देन 10%, and therefore there is still a long way for us to battle this particular wave. So mixed message, hard work ahead, और वो सारे मेजर्स जो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकते हैं वो हमें आगे लेने चाहिए, चाहे वो एक पर्सनल बिहेवियर है, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सोसाइटल बिहेवियर है, कंटेनमेंट की बात है करें, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं उसके पालन की बात करें। इस पैंडेमिक में हमारा रूरल एरियाज अफेक्ट हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का किसी हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, कहीं किसी प्रदेश में ज़्यादा, कहीं पे कम, लेकिन पहली बारी ग्रामीण प्रदेश भी इसमें शामिल हुए। जब उस तरफ हम आते हैं तो जो बात कही गई, जहाँ बीमार वहाँ उपचार और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे पॉजिटिव केसेस की देखभाल घर में हो सकती है, लेकिन सपोर्टेड होनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए हेल्थ सिस्टम के साथ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ, स्वास्थ्य कर्मी के साथ। ठीक एडवाइस, टाइमली एडवाइस होनी चाहिए। कुछ जगहों पे वॉलंटरली या सरकार की तरफ से, काफ़ी जगहों पे कहना चाहिए, एक दवाई का किट दिया जाता है, गाइडेंस का किट दिया जाता है। ये मदद करता है इन चीज़ों में, और ये और भी ज़रूरी हो जाता है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी को, इस महामारी को काबू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। But that does not take away our responsibility for timely shifting of the patient by ambulance, by connect and ensuring that the patient gets the bed, patient gets oxygen,
when it is due. दूसरा पॉइंट आज मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, पिछले हफ्ते जो एडवाइजरी आई उसके द्वारा जो स्तनपान करा रही महिलाएं हैं उनको वैक्सीन लग सकता है, लेकिन उसमें कहीं पे भ्रांति ये आई है कि जब वैक्सीन लगा तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ भी ऐसा कहा जाता है। तो मैं क्लियरली कहूँगा कि वैक्सीन लगे और स्तनपान जारी रहे, ये ही होना चाहिए। किसी भी रीज़न से स्तनपान बच्चे को ना मिले, ये इस किसी भी एडवाइजरी का हिस्सा नहीं है। वैक्सीन इंजेक्शन लग रहा है और बच्चे को जैसे भी ड्यू है ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम, उसी हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड। इन नो सिचुएशन देयर इज एनी रीज़न इन दैट कॉन्टेक्स्ट टू halt or discontinue breastfeeding even for an hour, I would say. बच्चों के कोविड के विषय में भी चर्चा चली हुई है, पिछली बारी भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात यह है कि बच्चों में संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफ़ी हद तक होता है। ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि सीरो सर्वे दिखाता है जो दिसंबर जनवरी में हुआ है कि लगभग उतनों को ही सीरो पॉजिटिविटी है जितने की बड़ी उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं। सीरो पॉजिटिविटी रेट बिटवीन 10 to 17 इज़ रफली द सेम एज लेट्स से बिटवीन 30 to 40। तो बच्चों में संक्रमण होता है। दूसरी चीज़ ये भी है, बच्चे संक्रमण फैला भी सकते हैं, उनके द्वारा संक्रमण आगे भी जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल। जो बीमारी विजिबल है वो मिनिमल है, वेरी माइल्ड डिजीज होती है। या तो होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, होगा तो माइल्ड डिजीज होगा। क्योंकि माइल्ड डिजीज होती है इसलिए मोर्टेलिटी, ऐसा आउटकम, भयानक आउटकम बच्चों में बहुत कम होता है। दुनिया भर में भी यही देखा गया है और जो देश का डेटा है वो भी इसी चीज़ को दर्शाता है। इसीलिए अगर हम किसी भी कोविड बड़ी फैसिलिटी की बात करें तो बच्चों का उसमें दाखिल होना जो है लगभग 3-4% से ज़्यादा नहीं होता। सारे ही जितने दाखिल हो रहे हैं सीरियस डिजीज से, वो 3-4% के से ज़्यादा बच्चों को दाखिल के वहाँ पे मौजूदगी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि फॉर्चुनेटली children have mild disease, children often do not require hospitalization, they do occasionally, yes indeed, and therefore our facilities have to be ready। और जहाँ जहाँ कोविड की व्यवस्था हुई है वहाँ इन बच्चों की देखभाल हुई है और आगे और भी तैयारी रहनी चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी है और वो हो भी रहा है। और इसी उपलक्ष्य में मैंने पिछली बारी साझा किया था कि बच्चों में कोविड डिजीज़ का प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है और उसी को फॉलो करते हुए इलाज होना चाहिए। बच्चों को बचाना इस इन्फेक्शन से उतना ही ज़रूरी है क्योंकि वो भी चेन का हिस्सा ना बने और जितना थोड़ा भी रिस्क है उस रिस्क को नहीं झेले, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों में भी लागू होता है। खासकर जो बच्चे मोबाइल हैं, 10-11 साल से ऊपर हैं, जो बहुत व्यक्तियों को मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो आदत हम उनमें भी डालें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में मदद मिलेगी।